सड़क फिर से कहारा से टाटावाला और गोयला के मकाम पर पिछले फ्लड्स में भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है तबाही हुई थी। आज भी आप देख सकते हैं कि देखिए प्रॉपर ड्रेनेज ना होने की वजह से ये जो क्रेड वर्क यहाँ पे किया गया था ये उस दिन से डैमेज है, और तब से लेकर जितने भी लोग हैं तमाम लोगों ने वादे किए ये सड़क बेहतर होगा। अभी आप देख सकते हैं बड़ी मुश्किल से यहाँ गाड़ी जो है वो क्रॉस हो रही है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। ये पूरा जितना भी एरिया है ये तमाम एरिया ये लूज है, और इसमें जब तक एक प्रॉपर क्रेड वर्क नहीं होगा तब तक जो बड़ी गाड़ी है उसका थोड़ा सा यहाँ निकलना मुश्किल है। अब यहाँ 6 या 7 फुट जो एरिया है वो बचा हुआ है, तमाम बाकी जितना भी क्रेड वर्क है वो वॉश आउट हो गया, क्योंकि जब प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है तो इतना ज्यादा एक ही नाले में इतना ज्यादा फ्लो बन जाता है कि उस फ्लो के बाद जो तमाम चीजें हैं वो वॉश आउट हो जाती हैं। हमारे यहाँ पे पिछली बार भी जब यहाँ पे हुआ तो उसके बाद जितने भी अधिकारी आए गवर्नमेंट की तरफ से, जो लोग आए और इलेक्टेड जो लोग आए, उन लोगों ने तमाम लोगों को एश्योर किया कि जल्द ही इस चीज पे काम होगा, लेकिन तब से लेकर अभी तक इस पे कोई भी काम नहीं। आपको ऐसा लगेगा, मैं आपको सड़क दिखाऊंगा, आपको ऐसा महसूस होगा शायद ये कोई बंजर जमीन है और बंजर जमीन में कहीं क्लाउड ब्रस्ट हुआ। ये सड़क है, और ये सड़क के हालात आप देख लीजिए। ये तमाम जितने भी ठेकेदार हमारे काम करते हैं, चाहे वो स्टेट कॉन्ट्रैक्टर्स हों या बाकी कॉन्ट्रैक्टर्स हों, उनका जो डंपिंग किया हुआ जो एरिया है उससे ड्रेनेज ब्लॉक है, और प्रॉपर तरीके से जब आप ड्रेनेज पे काम नहीं करेंगे तो फिर आपको इस तरीके से खस्ता हालत जो है वो देखनी पड़ेगी। अभी छोटी गाड़ी आ रही है तो आप विजुअल्स में देखेंगे कि छोटी गाड़ी को भी निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है अगर यहाँ पे। और अभी तक कहारा से टाटा रोड पे मशीन भी नहीं आई। स्टेट कॉन्ट्रैक्टर कौन है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन क्या इस डिपार्टमेंट को ये मालूम नहीं है कि सुबह से इतनी ज्यादा बारिश हुई है, और इतनी ज्यादा बारिश होने के बावजूद बुकसोर बारिश होने के बावजूद भी अभी तक यहाँ पे कोई भी जो मशीनरी है वो नहीं आई है। कोई पेशेंट यहाँ पे एम्बुलेंस, अगर जो ट्रैवलर एम्बुलेंस है उसका क्रॉस होना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये पानी है, इसको हमने अभी खुद कट किया और इसकी तरफ यहाँ दूसरी साइड हमने इस पानी को डाइवर्ट किया, वरना ये पानी अगर इस तरफ आ जाएगा ये जितना भी एरिया है वॉश आउट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे छोटी गाड़ियों का निकलना जो है वो भी मुश्किल हो जाएगा। और मैं आपको कंटिन्यूअसली बता रहा हूँ ये हालात जो हैं ये आज की बारिश से नहीं बने हैं, ये पिछली बारिशों से जो हालात बने थे वो वहां के वहीं इंतजामिया ने उन तमाम चीजों को छोड़ा। और कंसर्न जो डिपार्टमेंट है पीएमजीएसवाई का, उस डिपार्टमेंट ने इस इलाके को बर्बाद किया। आज जो फसलों का नुकसान है वो इस डिपार्टमेंट की वजह से, आज अगर किसी के मकान का नुकसान है इस डिपार्टमेंट की वजह से। और मैं जिम्मेदारी से ये चीज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस डिपार्टमेंट ने लोगों को हमेशा बेवकूफ बनाया और डंपिंग यार्ड्स बनाए। जो इनके और जो अभी विधायक साहब हैं, विधायक साहब के जहां अपने ठेकेदार होते हैं वहां उस चीज पे वो कभी बात करते ही नहीं है। और मैंने 1000 बार उनको बोला, जिस तरीके से आप जानते हैं जेजेएम का मसला था, तो कभी विधायक ने उस चीज पे बात करना जरूरी नहीं समझा। और उसी तरीके से ये जो काम है इस पे भी उन्होंने कभी बात नहीं की, क्योंकि वहां पे भी शायद कोई उनका अपना लाइजन का ठेकेदार था, और शायद यहाँ के पीएमजीएसवाई वाले उनको क्या करते हैं, या उनके वेल विशर्स हैं, कुछ और हैं, तो कभी इस जगह को उन्होंने देखा नहीं। और ये वही कारा ब्लॉक, कारा तहसील की वही रोड है जिस सड़क से गुजरते इन तमाम गरीबों ने आपको ताज पहनाया, आपको कुर्सी पे बिठाया। आज आप जो सैलरी ले रहे हैं, आज आप जो गाड़ी का प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, आज आपको जो गार्ड्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो तमाम जो चीजें हैं वो तमाम इन गरीब लोगों ने दी है। और उन गरीब लोगों को आज आप बदले में दे क्या रहे हैं? ये सड़क कम और मौत का कुआं ज्यादा है। यहाँ पे एक अगर मान लो कि आपने कलवर्ट नहीं बनाया, आप स्कपर बना लेते, लेकिन उसका भी एक कोई प्रॉपर तरीका होता है। ये देखिए जितना भी इलीगल डैम्प ऊपर था वो तमाम वॉश होके, वो पानी के साथ तमाम बह के जितना भी है वो आके इस जगह पे इस रोड को नॉन फंक्शनल बना दिया। और यहाँ पे अगर पिछली साइड आप देखेंगे, जब पिछली बारिशों में भी कोशिश की थी यहाँ पे इस रोड को वाइड करने की, तो उस टाइम पे भी यहाँ पीछे लूज है तो ऊपर से एक हैबिटेशन है उसको खतरा है। तो ये क्रेड वर्क कितना जबरदस्त हुआ है, 6 या 7 इंची पानी आया और इससे ये वॉश आउट हो गया।
आपके दौर में काम ऐसा हो रहा है, और जिस अल्लाह का वास्ता देके आपने लोगों से सत्ता हासिल की, आपने लोगों से वोट हासिल की, अगर आप उस अल्लाह से डरते हैं, आप इन तमाम चीजों पे जो है आप संज्ञान लेंगे। और यहाँ पे ये देखो, आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा जो एरिया है ये खिसक रहा है, सिंक हो रहा है एरिया, और ये पूरा एरिया जो है 2 या 2.5 घंटे में मामूली सी बारिश भी रहेगी और ये पूरा जो हमारा सड़क है ये बंद हो जाएगा। आपने भी उसी अल्लाह को जवाब देना है, जिस अल्लाह के नाम पर, जिस कुरान के नाम पर आप तमाम लोगों को धमकाते हैं कि अल्लाह के सामने जवाब क्या दोगे, तो जवाबदही अल्लाह के सामने आपकी भी होगी, और इस चीज की भी जवाबदही होगी। क्या ये वही कहरा है जिस कहरा ने आपको अपने घर से ज्यादा वोट दिए? क्या ये वही टाटा की आवाम का सड़क है? ये वही बटोगड़ा की आवाम का सड़क है? चब्बा की आवाम का सड़क है? ट्रैंकल की आवाम का सड़क है? जिन लोगों ने पूरी रातों को बैठकर, आज जिन जवानों ने आपके लिए नींदें हराम कर दी, आज उन जवानों के लिए आपने ये जो मौत का कुआं है ये बनाया है। और इंशाल्लाह आप सत्ता में हैं तो आप काम नहीं करेंगे, और सत्ता पलटने में वक्त नहीं लगता है। और मुझे उम्मीद है कि एमएलए साहब जो है नींद से बेदार हुए होंगे। अगर वो अपनी नींद से उठे हैं तो आके एक बार जायजा लें। अगर स्पॉट वो वेरीफाई करेंगे तो उनको पता चलेगा कि किस तरीके का जो काम है वो हुआ है। इसके बाद अब मैं कोशिश करूंगा, बहुत सारे लोग हैं हमारे जो गोयला से फोन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ट्रैंकल से फोन कर रहे हैं, तमाम लोगों के फोन कॉल्स आ रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगा हर जगह पहुंचने की जहां तक मुझसे मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि लोगों का जो नुकसान है फसलों का बहुत ज्यादा हुआ है, और वो जितना भी नुकसान हुआ है इलीगल डंप से हुआ है, वो लोगों की अपनी मर्जी से नहीं हुआ है, वो कुदरती नुकसान नहीं है, वो इंसानों ने बनाया हुआ, इंसानों ने एक वहां पे बैरिकेड्स बनाए हुए हैं मलबे के, और वो बैरिकेड्स जो है वो डाइवर्ट कर देते हैं फसल वाली जमीन की तरफ और मकानों की तरफ तमाम पानी को। और जितने भी लोग हैं, आज पूरे दिन आप मेरे साथ बने रहें इंशाल्लाह। जितने भी हमारे इलाके के जो विजुअल्स हैं, जितनी भी खस्ताहाली है जो डिपार्टमेंट के लोगों ने की है, वो तमाम जो चीजें हैं वो मैं आप तक लाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह।